नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग फाहियान द्वारा किए गए भारत यात्रा के विभिन्न स्थानों के विषय में देख रहे थे। इस क्रम में हमने कई स्थलों के विषय में चर्चा की है। वो समस्त वीडियो आर्कियो वर्ल्ड चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग फाहियान द्वारा 3 पूर्व बुद्धों के विषय में जो जानकारी प्रदान की गई है, कश्यप, ककुशंद और कनक मुनि के विषय में जानेंगे। फाहियान द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विवरण से यह पता चलता है कि बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हो चुके हैं। उनके जन्म स्थान या परिनिर्वाण स्थल पर धम्म स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। इसी क्रम में अशोक द्वारा एक स्तूप का जीर्णोद्धार भी करवाया गया था और अपने यात्रा के क्रम में जब अशोक लुम्बिनी की तरफ गया था, निगाली सागर की तरफ गया था, तो उसने जाकर के पूर्व बुद्ध जो थे उनके स्तूप का जीर्णोद्धार भी करवाया था। इसी क्रम में हम लोगों ने सोपारा के स्तूप की चर्चा की थी। वो वीडियो भी आर्कियो वर्ल्ड चैनल पर पड़ा हुआ है। वहां पर हमने देखा था पंडित भगवान लाल इंद्रजी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से विद्वानों द्वारा सोपारा में उत्खनन करके एक स्तूप से पूर्व बुद्धों के साक्ष्य ढूंढे गए थे। इसके अतिरिक्त सांची जैसे स्तूपों पर भी 8 मानुषी बुद्धों का अंकन दिखाई देता है। इन्हीं सबको समग्रता में मिलाते हुए सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है खोए हुए बुद्ध की खोज, और उसमें वो बुद्ध से पहले लगभग 27 बुद्ध होने की बात बताते हैं। इससे पता चलता है कि बुद्ध से पहले कई बुद्ध हुए हैं। उनके अवशेष कमोबेश प्राप्त होते जा रहे हैं और इसी क्रम में फाहियान द्वारा जिन 3 पूर्व बुद्धों के धम्म स्तूपों को देखा गया था, उनके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन पूर्व बुद्धों के विषय में फाहियान ने क्या कुछ कहा है, यह जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। पुस्तक का नाम आपको पता है, बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा, जिसके लेखक फाहियान हैं। अनुवादक इसके जगन मोहन वर्मा हैं। संपादक शांति स्वरूप बौद्ध हैं और प्राकथन लिखा है सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एवं इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। ये समर्पण का पृष्ठ है इस पुस्तक का, जिसमें वर्णन दिया गया है कि यह पुस्तक समर्पित है पुस्तक के मूल लेखक एवं प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री पूज्य भिक्षु फाहियान जी के चरणों में, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भारत स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की और इस यात्रा से संबंधित अनेक अनुभवों को चीनी भाषा में लिपिबद्ध करके ऐसा प्रबंध कर दिया कि जब भारत से बौद्ध विलुप्त हो जाए तो इस जैसी पुस्तकों के माध्यम से उसकी पुनर्स्थापना आसानी से हो सके। पुस्तक का पृष्ठ संख्या 116 है और इसका 21वां जो खंड है उसके विषय में हम बात करेंगे, जो आधारित है कश्यप, ककुशंद और कनक मुनि नाम के 3 पूर्व बुद्धों के जन्म स्थान पर। फाहियान बताता है कि नगर के पश्चिम 50 ली पर टूवी नामक एक गांव पड़ता है,
तो कौन सा नगर? श्रावस्ती नगर की बात कर रहा है और कहता है कि श्रावस्ती नगर के पश्चिम लगभग 50 ली चलने के बाद अपनी भाषा में लिखता है 2VE नामक एक गांव पड़ता है। तो हम देखते हैं ये 2VE क्या है। यहाँ एक नंबर में आप देख सकते हैं कि 2VE का मतलब श्रावस्ती से 9 मील पर टंडवा नामक ग्राम है। तो फाह्यान चीनी यात्री था, वो टंडवा नहीं लिख पाता, तो वो अपनी पुस्तक में 2VE लिखता है। वह बताता है कि 2VE काश्यप बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। तो उसने सुना कि जो ये गांव है, यहाँ पर टंडवा नामक स्थान पर काश्यप बुद्ध का जन्म हुआ था और ये काश्यप बुद्ध जो तथागत कहलाते हैं, जो गौतम कहलाते हैं, उनसे पहले के बुद्ध हैं। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर, परिनिवास स्थान पर स्तूप बने हुए हैं। तो उसने जो है कुछ स्तूपों को देखा था, जिसके विषय में वो बताता है कि ये स्तूप काश्यप बुद्ध का है। काश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर एक विशाल धम्म स्तूप बना हुआ है। तो उसने यह देखा कि टंडवा नामक स्थान पर एक धम्म स्तूप का निर्माण करवाया गया है, जो काश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर निर्मित है। श्रावस्ती नगर के दक्षिण पश्चिम दिशा में 12 योजन पर नापीइकिया नामक गांव पड़ा। तो यहाँ पर जो ये नापीइकिया है, इसके विषय में देखते। यहाँ 2 नंबर में आप देख सकते हैं कि नापीइ जो है, इसे नाभिका कहते थे। इसका खंडहर नेपाल राज्य में बाण गंगा नदी की बाईं ओर लोरी की कुदान और गोटिहवा गांव के मध्य में है। तो दूसरे गांव के रूप में जो वो देखता है, वो संभवतः गोटिहवा गांव था, जो बाण गंगा नदी के बाएं किनारे लोरी की कुदान और गोटिहवा के कहीं मध्य पड़ता था। नाम था इसका नाभिका और ये एक खंडहर का क्षेत्र है जो नेपाल राज्य में दिखाई दे रहा था। फाह्यान को पता चलता है कि नापीइकिया ककुक्षंद बुद्ध के जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण स्थान पर धम्म स्तूप बने हुए हैं। तो इस तरीके से फाह्यान 2 महत्वपूर्ण पूर्व बुद्धों के धम्म स्तूप को देखता है और अपने यात्रा वृत्तांत में उसको नोट करता है। हालांकि उसके द्वारा जो लिखा गया है वो चीनी भाषा में लिखा गया था। ऊपर की तरफ जो ये परिनिवास है, ये दरअसल परिनिर्वाण स्थान है, वहां पर स्तूप बना हुआ था। फाह्यान आगे बताता है, यहां से उत्तर दिशा में 1 योजन से कम पर एक और गांव पड़ा। यह कनक मुनि का जन्म स्थान है। तो कनक मुनि बुद्ध जो हैं, उनके जन्म स्थान के विषय में वो बता रहा है कि वो जब नापीइकिया से लगभग 1 योजन की दूरी पर उत्तर दिशा में गया, तो उसको वहां एक और गांव मिला, जहां पर कनक मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो देखते हैं कि वो कौन सा गांव था। यहाँ 3 नंबर में आप देखें, यह स्थान नाभिका से उत्तर पूर्व 6.5 मील पर उजाड़ पड़ा है। तिलौरा और गोवरी के पास कुछ खंडहर हैं। यहाँ का अशोक स्तंभ अब तिलौरा के उत्तर 1.5 मील पर विगलिहवा या निगलीवा टूटा पड़ा है। उस पर लिखा है, देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा देवानंग पियेन पियदसी लाजेन ने राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद कनक मुनि बुद्ध के स्तूप की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी और राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं आकर इस स्तूप की पूजा की और एक शिला स्तंभ
खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से फाहियान द्वारा 3 महत्वपूर्ण पूर्व बुद्धों के धम्म स्तूपों को देखा गया था। इस प्रकार वह बताता है कि पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण स्थान पर स्तूप बने हुए हैं। तो फाहियान द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण पूर्व बुद्धों कश्यप, ककुशंद्र और कनक मुनि के जन्म स्थानों और परिनिर्वाण स्थान को देखा गया, वहां पर उसे धम्म स्तूप दिखाई दिए, जिसके विषय में उसने बहुत कुछ स्थानीय लोगों से भी सुन रखा था। लोगों ने वहां की कथा को फाहियान को बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर इन पूर्व बुद्धों का जन्म हुआ था और कैसे वहां पर उनके स्तूप का निर्माण करवाया गया था। इसी क्रम में हमने देखा कि जो अशोक है उसने निगलीवा में एक स्तूप का निर्माण करवाया जो कनक मुनि बुद्ध का था। हालांकि उसने उसका जीर्णोद्धार करवाया था और बाद में चल करके वो जब 20वें वर्ष धम्म यात्रा पे जाता है तो फिर पुनः उसके दर्शन करता है और वहां पर अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। तो जो विद्वान यह कहते हैं या जो भी लोग यह कहते हैं कि नहीं बुद्ध से पूर्व कोई बुद्ध नहीं हुए थे, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत भूमि पर आया हुआ था, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में 3 पूर्व बुद्धों के अतिरिक्त गृद्धकूट पर्वत पर भी कुछ पूर्व बुद्धों के होने की बात की है। और यह गृद्धकूट पर्वत पड़ता है राजगृह, आज के वर्तमान राजगीर में। वहां की पहाड़ी श्रृंखलाओं में वैभारगिरी, रत्नागिरी, शैलागिरी जैसी 5 पहाड़ियां हैं। उसी में से जो रत्नागिरी पहाड़ी है उसके ऊपर गृद्धकूट पर्वत है, जहां जाकर के बाद में तथागत बुद्ध विश्राम किया करते थे, वर्षावास किया करते थे और उस समय वहां पर शासन कर रहे थे बिंबिसार और अजातशत्रु। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूर्व बुद्धों के विषय में जानने का प्रयास किया। फाहियान ने जो भी विवरण प्रस्तुत किया था उसके विषय में जानने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में फाहियान द्वारा जिन भी स्थलों को भारत में देखा गया और यात्रा विवरण में उसको संकलित किया गया, उनकी चर्चा हम करेंगे। वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।